आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। चलिए उनके इस विशाल जीवन और विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये बात आप जानते हैं उनके पूरे जीवन का सार है। एक ऐसा इंसान जिसका जन्म ही जैसे लाखों लोगों को सदियों की गुलामी और उत्पीड़न से आज़ाद कराने के लिए हुआ था। तो चलिए इस असाधारण यात्रा को शुरू से जानते हैं। देखिए, उनके असर को समझने के लिए हम उन्हें 3 मुख्य किरदारों में देख सकते हैं। पहले, वो जिन्होंने हमारे देश की नींव यानी हमारा संविधान बनाया। दूसरे, एक समाज सुधारक जो समाज की बुराइयों से पूरी जिंदगी लड़ते रहे। और तीसरे, उन करोड़ों लोगों के मसीहा जिन्हें समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। ठीक है, तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। किसी भी महान इंसान को समझने के लिए ना पहले उस दुनिया को समझना पड़ता है जिसमें वो पैदा हुए थे। और डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया वो भेदभाव से भरी हुई थी। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत तक नहीं है। उसे वहां बैठना पड़ता है जहां बाकी बच्चे अपने जूते चप्पल उतारते हैं। हर रोज सिर्फ पढ़ने के लिए ये जिल्लत सहनी पड़ती थी। और ये भेदभाव सिर्फ स्कूल तक ही नहीं था, ये तो जिंदगी के हर पहलू में था। एक बार की बात है, बस प्यास लगने पर जब बालक भीमराव ने एक पब्लिक कुएं से पानी पी लिया तो उनकी जाति पूछकर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। मतलब पानी जैसी मामूली चीज भी उनसे छीन ली गई थी। और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, ये तो रोज की बात थी। एक रिक्शे वाले को जब उनकी जाति पता चली तो उसने न सिर्फ उन्हें रिक्शे से उतार दिया, बल्कि गुस्से में उन्हीं से रिक्शा खिंचवाया और पैसे भी डबल लिए। इन्हीं सब अनुभवों ने उनके अंदर वो आग जलाई जो आगे चलकर एक क्रांति बनी। लेकिन जानते हैं, इन सब दर्दनाक तजुर्बों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि फौलाद बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि ये जो शिक्षा है ना, ये सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, यही उनका हथियार बनेगी। इसी से वो इस पूरे सिस्टम से लड़ेंगे। और इस स्लाइड पर जरा उनकी जबरदस्त पढ़ाई की यात्रा देखिए। सतारा की स्कूल के बाहर बैठने से लेकर मुंबई, फिर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। ज्ञान की जो भूख थी ना उनमें, वो किसी भी भेदभाव से बहुत बड़ी थी। अब इस बात पर गौर कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। जिस इंसान को कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर कह रही थी, जब वो अपने ही देश वापस आया तो एक बड़े सैन्य अधिकारी होने के बावजूद अपने ही ऑफिस में पानी के मटके को छू नहीं सकता था। ये दिखाता है कि जाति व्यवस्था कितनी बेतुकी और कितनी क्रूर थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो उनका अपना दर्द था वो करोड़ों लोगों की लड़ाई बन गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने दबे कुचले लोगों के हक के लिए अपना राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष शुरू कर दिया। ये लड़ाई अपनी चरम पर पहुंची लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अगर सच्ची राजनैतिक ताकत चाहिए तो उन्हें अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का हक मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी को चिंता थी कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और देश की एकता कमजोर पड़ जाएगी। तो हुआ ये कि माहौल बहुत गर्म हो गया। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली। इसके विरोध में गांधी जी, जो उस वक्त यरवदा जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया कि वो गांधी जी की जान बचाएं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक समझौता किया जिसे हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग तो वापस ले ली, लेकिन बदले में दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग डबल करवा ली। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। और यहीं से हम उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो भूमिका जहां उन्होंने एक नए आज़ाद भारत की बुनियाद रखी। तारीख थी 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इस महान दस्तावेज के पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था वो थे डॉक्टर अंबेडकर। तो समझने वाली बात ये है कि ये संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं था, ये एक वादा था, एक नए भारत का वादा। इसने छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया, हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए और बराबरी का वो सिद्धांत दिया जिसके लिए अंबेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। अपने जीवन के आखिर में उन्होंने एक और बहुत गहरा कदम उठाया।
उस दमनकारी व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त होने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जो समानता, करुणा और किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से नकारता है। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत आज भी, इस पल भी भारत और पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। और आखिर में बस ये एक सवाल कि कैसे एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, इतने भयानक भेदभाव और अपमान के बावजूद न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकता है, बल्कि एक पूरे देश के इतिहास का रुख मोड़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इसी सवाल का जवाब है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हिम्मत और इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा वाकई कुछ भी बदल